जय हिंद साथियों, हमारे पड़ोस मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि पाकिस्तान की पब्लिक और पाकिस्तान की आर्मी के पास जो जज्बा है वो दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। इंडियन आर्मी क्या, दुनिया की कोई भी आर्मी हो, पाकिस्तान की आर्मी के सामने घुटने टेक देती है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल है पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इंडिया कभी आपको डोमिनेट नहीं कर सकता भाई। कुछ भी जज्बा जो है ना, जज्बा इज द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन द वन सेल्फ। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के जवानों के पास जो जज्बा है ना, वो पूरी दुनिया मानती है कि वो कहीं पर किसी के पास भी नहीं है। बैगन ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया। आपको पता है जब ये अभिनंदन वाला वाकया हुआ तो हमारे पॉलिटिशियंस ने कहा था अभिनंदन को वापस भेज दो, हमारी कांपें टांग रही है। आपको पता है पाकिस्तान के ऊपर कितना प्रेशर था। अब बोल हालात और वक्त का तकाजा है कि पाकिस्तान को अपने हमसाय ममालिक के साथ बनाकर रखनी चाहिए। प्यारी समझ गई। पाकिस्तान के पास बहुत सोर्सेज है, रिसोर्सेज है, और पाकिस्तान एक बहुत बेहतरीन किस्म का मुल्क है। मैं अगर भारत की बात करता हूँ ना, बाथरूम इनके पास नहीं है, रेप केसेस सबसे ज्यादा भारत के अंदर होते हैं। कंट्रोल। हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर गुर्बत ज्यादा है, इंडिया के अंदर गुर्बत ज्यादा है पाकिस्तान से। आपने इंडिया के गरीब लोग देखे? बिल्कुल देखिए। हमारे मेरे जैसे गरीबों के हाथ में आईफोन होता है आजकल। मेरी बात सुन मेरे भाई, रोटी है घर पे? चिप्स मांग रहा है। पाकिस्तान को बिल्कुल ही जवाब दे देना चाहिए। एक तो हमारा कौमी खेल नहीं है, कौमी खेल हमारा हॉकी है। अगर हम बीच में ना हो और बाइकआउट कर दे, मैं देखता हूँ कौन सी जो है ना मुल्क की टीम मैच करवाती है। औकात में रहो। सर क्या बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट से बाइकआउट कर दे तो दुनिया में क्रिकेट खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, पागल तो नहीं हो कहीं आप? ये पाकिस्तान टीम बीच में ना हो, ये तरस जाएंगे। और अल्लाह तरसाना जानते हैं, आप हंस रही है ना। हाँ ये कर लो पहले। ईरानी सदर लोग कहते थे नहीं आएगा दौरा करने, अल्लाह कराना जानते हैं दौरा। ये कौन सा लॉजिक है? इंडिया क्यों नहीं आ रहा? ये चैंपियन ट्रॉफी भी एशियन ट्रॉफी की तरह कैंसिल। इंडिया की सारे प्लेयरों की साथ बीवियां भी आएंगी, उनकी माएं भी साथ आएंगी। आप परेशान क्यों हो रही हैं? पाकिस्तान में ही होगा। अच्छा। और इधर ही आएंगे वो अगर इधर नहीं आएंगे तो मेरी गर्दन ले जाना आप। सर वो नहीं आ रहे, ले मेरी गर्दन आप ले जाना। मैं आपको बता रहा हूं। और किसी को देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मैं एक्स आर्मी का आदमी हूँ। ठीक है। मैंने 3 लड़ाइयाँ लड़ी हुई इंडिया के साथ। क्या बात कर? और मैं 41 साल दुबई में भी रह के आया, उनकी फौज में भी, उनकी बल्दिया में भी। इंडिया के साथ मैं इंडिया की कैद भी 71 में गुजारी है, मुझे पता है। जी हाँ, हम इंडिया के ऊपर लानत करते हैं और लानत ही करते रहेंगे। उनके अंदर कोई गैरत और इंसानियत की चीज नहीं है। अबे साले, कभी मेरा माफ करना। वहाँ के मुसलमान भी बेगैरत, वहाँ के तमाम मज़ाहब बेगैरत। इंडिया कितना जुल्म कश्मीर में कर रहा है और कितनी इमदाद फलस्तीनियों को दे रहा है, उनको दे रहा है, इसराइल को। उनकी पूरी सपोर्ट अमेरिका से जा रही है। मुझे हमको नहीं पता। हम आपको चूतिया नहीं बना रहे हैं, आप चूतिया हैं। सबको पूरी दुनिया को पता है। चूतिया मत बनाओ लोगों को। इतनी बड़ी पोस्ट पर जो अपॉइंट किया गया है एक क्रिश्चियन को मेजर जनरल की पोस्ट पर, आपकी नजर में ये सही हुआ है या गलत हुआ है? मेरा सवाल ये है। पाकिस्तान जैसा कोई शख्स नहीं जरा इंसाफ कर देवे, उन्होंने को मिले ही नहीं। मुसलमानों में से? हाँ, मुसलमानों में से कोई आप मिला उनको। इतनी नफरत क्यों है गैर मुस्लिमों से? बोलो बोलो। लेकिन ये आपको नहीं पता, हमारे पाकिस्तान में इतना ज्यादा टैलेंट है। हमारे पाकिस्तान में खुद स्टडी पाकिस्तानी है ना, वो भी पाकिस्तानी है। पागल तो नहीं हो कहीं आप? समझाओ इसे। मेरी बात सुने, वो पाकिस्तानी है लेकिन उसका और हमारा रिलेशन एक नहीं है। हम पाकिस्तानी है, वो हम मुसलमान है, वो क्रिश्चियन है। क्या हुआ? हम कलमा पढ़ते हैं। अबे साले, क्रिश्चियन पाकिस्तानी नहीं है? क्रिश्चियन ही है। क्रिश्चियन पाकिस्तान किस तरह होता? अब आप सोच चेक करें कि कह रहे क्रिश्चियन है, वो पाकिस्तानी है। जिस मुल्क में वो रह रहे हैं वो पाकिस्तानी नहीं है, उसकी पहचान सिर्फ क्रिश्चियन है। ये क्या बात करता है यार? एक इलीगल अकाउंट भी खेलता हूँ मैं, बैट प्रो। क्या बात कर रहे हैं बाबा? उधर एक लड़की है इंडियन की, वो पहले बताती है किसने मैच जीतना है। कुछ भी बोलता है मादर। उसके तुक्के सही लगते होंगे ना? हर मैच में तुक्के। ओ भाई ये लो, हर मैच में तुक्के नहीं लगते। हर मैच में तुक्के लगने हैं तो फिर पहले ही उसने क्वालीफाई कर लिया कि इसने फाइनल लेके जाना है। सिंपल उस बात लड़की के पीछे लग के पैसे लगाते रहे हो। सारी बात है, पैसे लगा रहा हूँ तो इधर खाने आया हूँ। शाबाश बेटा। उसने पहले बताया कौन सी टीम मैच जीतेगी। 100% प्रूव है। अगर ये टीम आज नहीं जीती फिर आप मेरे से मिलो। अच्छा ये इंडियन लड़की है? स्टार्ट होने से पहले बताना है उसने। हाँ जी, उसे ये भी पता है टॉस कौन जीतेगा। वो भगवान है। मुझे आप ये बताएं, वो 24 बॉल 24 चाहिए, वो फिर भी कह रही है कि इंडिया जीतेगी। तो तुम उसकी बात क्यों मान रहे हो? मान रहा हूँ तो जीत रहा हूँ ना मानूं तो फिर आपकी तरह मैं भी कहूँ जज्बा। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ? इंडिया ने पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलने से साफ साफ इनकार कर दिया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे इंडिया जो है वो पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेगा।
एक तो उनका ये कहना कि पाकिस्तान सेफ नहीं है, ये तो एक गलत चीज है। अबे साले तू मुझे गलत मत बोल, तू अपनी करबान में झांक के देख। दूसरी चीज उनको आना चाहिए। एक तो पाकिस्तान ने काफी ज्यादा अभी पैसे लगाए हैं ग्राउंड की डेवलपमेंट पर, ये भी मेरी गलती है। बाकी दुनिया की जितनी भी टीम्स है मेरे ख्याल में पाकिस्तान आ चुकी हैं, सिवाय इंडिया के। जितनी भी बड़ी टीम्स है वो पाकिस्तान में आई हैं। हम उम्मीद करते हैं आ जाएं। अगर वो नहीं है तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि अगर इंडिया हमारे साथ पाकिस्तान में आकर नहीं खेलता चैंपियन ट्रॉफी, तो हम लोग किसी सूरत भी न्यूट्रल वेन्यू पे उनके साथ मैचेस नहीं खेलेंगे। तू है कौन? चिप्स मांग रहा है। अब देखिए आईपीएल टीम इन्होंने जब स्टार्ट की थी, अच्छा, शुएब अख्तर को लिया, ठीक है, तरह तरह के खिलाड़ियों को लिया, ठीक है, समझ गया। तो कुछ खिलाड़ी गए, तो ये अब वहाँ पे जाके शुएब अख्तर का और बाकी दीगर ममालिक का वहाँ पे इतना नाम हो गया, इन्होंने अगले आईपीएल में हमारे खिलाड़ी लिए नहीं। साले भी बोलता है। आपको लगता है कि ये रीजन है कि शुएब अख्तर का वहाँ पे नाम बहुत ज्यादा हो गया, वो बहुत फेमस हो गई, हमारे खिलाड़ी वहाँ पे वर्ल्ड क्लास क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं वो वहाँ आईपीएल आके खेलते हैं आज भी। और आज भी मैं गारंटी से कहता हूँ पाकिस्तान के किसी भी, मतलब मोस्टली, शायद कोई अपनी मर्जी से ना जाना चाहिए, लेकिन मोस्टली अगर पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उन्हें मौका मिले आईपीएल खेलने का, वो जरूर जाए। आपको क्या लगता है आईपीएल ना खेलने जाए? नहीं, बिल्कुल जाएंगे। फेम मिलता है, पैसे मिलते हैं, और इंडिया अगर बुलाएगा तो जाएंगे ना। इंडिया क्यों नहीं हमें बुलाता, इग्नोर करता है हमें, इग्नोर करता है। तो क्या हालात है, और हमें कहते हैं लड़ाई करनी है और कश्मीर लेना है। ये क्या बात करते हैं यार, ये क्या बात करते हैं? पाकिस्तानियों को ज्यादातर यही चीज नजर आती है, इंडिया जीत जाए तो जी मैच फिक्स है, वर्ल्ड कप ले जाओ तो मोदी ने जितवा दिया। एक मिनट, आपने ये पिछला फाइनल हुआ है साउथ अफ्रीका इंडिया का देखा है? हाँ देखा है। आपने क्यों नहीं देखा? पागल तो नहीं हो कहीं? मैंने तो देखा भाई, कवर भी किया तो था। फिर 24 बॉल 24 स्कोर क्या था, 6 विकेट पीछे थी। तो ये तो हमारे साथ भी हुआ था। अब बोल 120 गेंदे 120 स्कोर, फिर हमने भी क्या इंडिया से पैसे लिए? हमारी टीम की तो टांगे कांपती है ना। हम तो कहते हैं जज्बा बहुत है, हमारे पास बड़े बड़े प्लेयर हैं। जज्बा हम पे है, तेरी जज्बे का ऐसी की तैसी। वर्ल्ड कप भी ले गए, लेजेंड ट्रॉफी भी ले गए, उल्टा हमें कहा कि चैंपियन ट्रॉफी खेलने हम पाकिस्तान नहीं आ रहे। ये हो क्या रहा है क्रिकेट वर्ल्ड में? तो ये भी ना जाए उधर। औकात क्या? बात फिर औकात की तो आ जाती है यहाँ पे। हाँ, औकात की क्या बात आ गई? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। इंडियन मीडिया हमारा मजाक उड़ा रहा है कि किस तरह पाकिस्तानी यूथ को एयरपोर्ट के ऊपर यूके की पुलिस के जाने से ठुड्डे मारे जा रहे हैं, मुक्के मारे जा रहे हैं, उनकी माँ दर्द से बिलबिला रही है और कोई उनकी मदद को नहीं आ रहा। इवन वहाँ पे खड़े पाकिस्तानी भी तमाशा देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। क्या सीन है। मैं खुद जर्मन से आई हूँ और वहाँ पे पाकिस्तानियों की इज्जत बिल्कुल भी नहीं है, और ये गलती क्या है, ये हम लोगों की अपनी है। करेक्ट। मेरे जो स्कूल के अंदर है वहाँ पे पाकिस्तानियों की बिल्कुल कोई इज्जत नहीं की जाती, ये खुद हम लोगों ने अपनी इमेज खराब की। बात सही है। क्या वजूहात आपने नोट किए? जैसे अब कोई लड़की जा रही है, अब उसे देख ही जाएंगे, ऐसे देखेंगे जैसे पता नहीं क्या है। शराब है कुछ? जर्मन पहुंच गए हैं पाकिस्तानी, जर्मन पहुंच गए, लेकिन वहाँ पे भी नहीं उन्होंने रुकना। वहाँ पे तो अब थोड़ा सा तो एटिकेट्स दिखाओ। यूके वाले चीख के कहते हैं, यूके के कई शहरों में उन्होंने कहा है कि यहाँ पे हमारी खवातीन को जो है पाकिस्तानी मर्दों की जानिब से हरासमेंट का निशाना बनाया जा रहा है, लिहाजा इनको निकाले हमारे मुल्क से बाहर। इंडिया सिर्फ धमकी दे सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता है, सिर्फ बोलने से कुछ भी नहीं होता है। आप क्या समझते हैं, जंग होनी चाहिए या अमन होना चाहिए? यार अमन होना चाहिए, जंग क्यों होना चाहिए? जंग से तो कोई अच्छाई तो नहीं होती ना। तो पहले इंडिया पाकिस्तान की जो जंगें हुई हैं उनसे आप क्या समझते हैं, कुछ नतीजा निकला नहीं है? अगर अभी जंग होगी तो उसका क्या होगा? बात ये है कि अल्लाह बेहतर करेगा। जब हर चीज का एक वक्त है, जब वो वक्त होगा पूरा तो पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरी बात। आप क्या समझते हैं अंकल जी, कश्मीर के हवाले से इंडिया ने कहा है कि कश्मीर लेंगे और कश्मीर के ऊपर हमला करने का बात की जा रही है, आप क्या समझते हैं कश्मीर के लिए जंग होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए जंग। आर यू कॉमेडी मी? जिन्होंने खेलनी है चैंपियन ट्रॉफी, हर कोई पाकिस्तान को घंटे की तरह बजा के जा रहा है कि भाई नहीं आना, नहीं आना। क्यों नहीं आना? हमारी मर्जी। असल में जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात है कि रोजाना धमाके हो रहे हैं। कल भी बन्नू में धमाका हुआ था, आज हुआ, कल उसमें 8 लोग मारे गए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बंद करो ये सब नाटक, शर्म करो दल्लो। फिर उसके अलावा अगर आप देख ले, बलूचिस्तान में 3 दिन पहले हजारों लोग निकले थे, एहतिजाज कर रहे थे। इस तरह के हालात में अगर हम देख ले, हेज़ा पाकिस्तानी हर एक कोशिश करता है कि यहाँ से भाग चला जाए। तो साला होना ही। पाकिस्तान तो हर फोरम पे ये कह रहा है कि भाई ये मुल्क बड़ा सेव है, आप आओ आप आओ। आज संडास दिखा तो कोई बेवकूफ थोड़ी है कि वो आके अपनी जिंदगी का रिस्क ले। और नहीं तो जी लिखा है क्या यहाँ? अगर उसकी जगह कोई हिंदू होता फिर? अब बोल। देखें, इतने बड़े होते को देने का ज़ाहिर है, जांचते तो है ना, ऐसे तो कि सड़क से उठा के किसी को नहीं दे देते। ज़ाहिर है अगर उस पे पूरा उतरता है तो उसको उदा मिलता है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करूं। मेरा सवाल है, अगर कोई हिंदू होता फिर?
हिंदू होता तो मैं तो शायद कहता कि नहीं। अब आए ना लाइन पे। क्यों? देखें वो हमारा इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, वो हमारे हर उस पे जो है ना तो आपको लगता है मैं इंडियन हिंदू की बात कर रही हूँ? मैं तो पाकिस्तानी हिंदू की बात कर रही हूँ। और नहीं तो क्या? लेकिन हिंदू तो हिंदू ही होगा ना। देखा आगे अपनी औकात में। पाकिस्तानी नहीं होगा? पाकिस्तानी होगा, लेकिन अंदर से तो वो है ना, अंदर से तो वो उसका वो एक नेचर होती है जैसे इंसान की। क्या नेचर होती है? जो फीलिंग होती है इंसान की अपने मजहब के बारे में, अपने इस्लाम दीन के बारे में। जैसे हम कहीं भी किसी भी मुल्क में चले जाए, हमारे दिल के अंदर तो इस्लाम ही रहेगा ना, हम तो उसी को अप्रोच करेंगे, हम उसी को। ये तो पाकिस्तानी कौम जो ना मेरे समेत जाहल है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अगर इंडिया नहीं आ रहा, आप कह रही हैं कि जी वो बड़ा रिचेस्ट बोर्ड है, तो वो होगा अपने देश में होगा, अपने मुल्क में होगा। अबे साले, हमारा बोर्ड भी किसी से कम नहीं है। और रही बात टिट फॉर टैट, एक तो ये बड़ा अजीब बात है कि इंडिया है तो हम हैं। यार ये क्या बात है? ये बात है। मसला ये है कि अगर इंडिया नहीं आता तो पाकिस्तान अगले किसी भी इवेंट पे इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेगा। तो रहने दो फिर। निकल लो, पहली फुर्सत में निकल। अगर पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो इंडिया को भी लग पता जाएगा। हमको घंटा पकनी पड़ता है। 35% लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर के ये हमारा फिगर है सर। उनका ये हमारा है ना, उनका आप निकाल लें, उनका डबल में। सर अभी 25 करोड़ लोगों को गुर्बत से बाहर निकाला। किन्होंने निकाला? वर्ल्ड बैंक की किसने निकाला है? इंडिया। हम ये नहीं कह रहे कि हम इंडिया को पता लग जाएगा, हम कह रहे हैं आईसीसी को पता चलेगा। मत बनाओ लोगों को। वो चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान किसी सूरत में तरक्की करे। यहाँ पर बात सही है। इंडिया अपनी मुफाद की जंग लड़ रहा है, उसको पता कि अगर मैं इससे नहीं लड़ूंगा तो ये पाकिस्तान मुझे खा जाएगा। पाकिस्तान मुझे खा जाएगा भाई, उनको ये भी पता है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज के हिसाब से अगर वो जंग तो लड़ नहीं सकते वो हमसे। अरे क्या करूं मैं इसका? जंग तो आज तक इन्होंने लड़ी, धमकियां देते हैं जंग, अगर ऐसी सीधी बात है जंग कर ले हमसे आगे। उठा ले रे बाबा, उठा ले। पाकिस्तान के जंग वाले हालात इस वक्त हमारी आवाम रोटी के लिए रो रही है, अब जंग की बातें कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि वो हालात हमारे कैसे भी हैं, पर एक दफा जंग के लिए कोशिश तो करे ना इंडिया। अरे मुझे चक्कर आने लगा। जंग जो है हथियारों की जंग रही नहीं, ये मौशियत की जंग है और इंडिया ये जंग जीत गया हुआ है। करेक्ट, जीत गया हुआ, जीतेगा जब की बात है। इंशाल्लाह ताला कोई ऐसी बात नहीं, अभी 2025 के 26 के अंदर हम इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और जाएंगे। आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। खतरनाक लोग हैं। आपकी अगर रोजी रोटी चल रही है तो चाइना की वजह से चल रही है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे बोल रहे हो तो चाइना की वजह से बोल रहे हो। अगर आपको चाइना सपोर्ट ना करे तो आपको कल ही मेरे ख्याल से इंडिया मसल दे। अच्छा, आप तो कहते हैं हम ज्यादा ताकतवर हैं, हम ज्यादा जलने हम वाले हैं। बातों में ज्यादा ताकतवर हैं। अभी क्या करें? अब मुझे ये बताओ कि आपने इतने सालों में, मुझे सिर्फ 5 चीज अच्छी बता दो जो पाकिस्तान में है। ये तो बड़ा मुश्किल सवाल नहीं है, मुश्किल नहीं, बहुत इजी है, सिंपल आंसर है, नहीं है कुछ ऐसा, ठीक है। याद होगा जब आप छोटे थे, मैं भी छोटा था, ठीक है। अब हमारे सामने से फौज की गाड़ी गुजर रही होती है, हम दूर से भाग के सर 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 कर रहे होते थे। अभी जब हमारे सामने से गुजरती है ना तो 4 गालियां तो मैं पहले देता हूँ दिल में। क्यों देता हूँ? क्योंकि उसने हमारा मुल्क बर्बाद कर दिया है। हमारी फौज हमें आगे आने ही नहीं दे रही। आप अगर चले जाओ ना बलोचिस्तान चले जाओ, आप केपी चले जाओ, फौज जुल्म कर रही है। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो, लुच्चा। मैं आपको बता नहीं सकता। क्या हुई? जब आप दुबई में होते हैं ना तो आप यकीन करें कि वहाँ पे इतना ट्रोल होता है ना, इतना ज्यादा ट्रोल होता है। मगर क्यों? लोग साथ वाले रूम वाले इंडियंस होते हैं, साथ वाले रूम वाले बांग्लादेश के होते हैं, आगे श्रीलंका के होते हैं, तो वो आके हमारे रूम को नोक करके बताते हैं हाँ जी पाकिस्तान हार गया। यकीन नहीं हो रहा मुझे भी। ये आपका शाहीन अफरीदी, ये बाबर आजम, और यकीन करें इतनी इंसल्ट होती है ना, बस बंदा आपको क्या बताए। बस बंदा वहाँ से कहता कि अब यहाँ से निकल जाएं, 2-3 दिन बाद अपने रूम में भी 2-3 दिन बाद वापस। ये भगवान क्या जुल्म है। आपके साथ ऐसा हुआ था क्या? बहुत होता है। हम ना पूछे, हमारा वहाँ पे रहना बिल्कुल मुहाल हो जाता है। हम बस कहते हैं कि यहाँ से अभी ये पूरा एरिया छोड़ के ना किसी दूसरे एरिया में शिफ्ट हो जाए, वो बेहतर है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? तो सबसे ज्यादा ट्रोल किसने किया वहाँ पर जब पाकिस्तान हारा? इंडिया। बाप है हम लोग तेरे, समझा? तो दे देंगे ना। इंडिया के पास कुछ भी नहीं है, इंडिया के पास सिर्फ है जुबान। हमारे पास बहुत कुछ पड़ा हुआ है जो अब तक दिखा नहीं है। आपको किसने बोला इंडिया के पास कुछ भी नहीं है, हम बता रहे हैं ना, हमारी जिंदगी निकल गई जानी। इंडिया आपको पता है पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा मुल्क है और इंडिया के पास बहुत कुछ है करने को। इंडिया की फौज भी बहुत बड़ी है। फौज बहुत बड़ी है लेकिन हमारी फौज से छोटी है जानी। पाकिस्तान आपको पता है कितना बड़ा मुल्क है? इंडिया पाकिस्तान से भी बड़ा है। हाँ, एक बात बता रहा हूँ, वो तो मुझे भी पता है बड़ा है, लेकिन बात क्या कहलाती है? पाकिस्तान, कराची दिल नहीं है ना बड़ा, नहीं है ना, दिल नहीं है ना बड़ा। असल में हिंदुओं के पास, इंडिया वालों के पास दिल नहीं है, पाकिस्तान के पास दिल है ना बड़ा। ठीक कहा है। शहबाज शरीफ साहब, क्या आपने वो कपड़े बेच दिए जो आपने कौम से बेचने का वादा किया था कि मैं अपने कपड़े बेचकर आटा सस्ता करूंगा, पेट्रोल सस्ता करूंगा? आपने पूरी तरह से
ट्रंप की चौकरी भी की है, लेकिन पेट्रोल अमेरिका में नहीं बढ़ा, पाकिस्तान के अंदर बढ़ गया है। पाकिस्तानी कौम इस वक्त सरापा एहतजाज है। ना रोटी यहां पर पूरी मिल सकती है क्योंकि आटे को बढ़ा दिया गया। वही गंदम जो 1800 रुपए मन किसान से खरीदी गई थी, आज 7000 रुपए मन जो है वो स्टोर्स पर सेल हो रहा है आटा। इसी तरह वो पेट्रोल जो पाकिस्तान के अंदर वापर मौजूद था, अभी ईरान की और इसराइल की जंग जो है वो स्टार्ट हुई थी कि हमारे हुक्मरानों ने एक महीने के अंदर 202 रुपए लीटर जो है वो पर पेट्रोल जो है वो बढ़ा दिया गया है। पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल की रेशो उस हिसाब से नहीं बढ़ी। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। भाइयों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी, और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक का वीडियो लेकर आए तो जल्दी से हमें उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।